आई एम श्योर कि आप सब ने कभी न कभी एक बार टिकट बुक किया होगा, पर क्या आपको पता है कि अगर मैं बोलूं कि आपके ट्रेवल के डिटेल किसी ऐसे देश के पास जा रहा है जो इंडिया के साथ नहीं खड़ा होता है, आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किस जगह पे जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, अगर ये सारे डिटेल किसी ऐसे देश के पास जाए जो इंडिया के बिल्कुल खिलाफ है, इंडिया के साथ कभी खड़ा नहीं होता, हाँ मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। इज माई ट्रिप के फाउंडर नितिन पेट्टी ने ट्वीट किया ट्विटर पे कि जो मेक माई ट्रिप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हाँ 10 में से 5 डायरेक्ट चाइना से लिंक्ड है, और जो मेक माई ट्रिप है वो चाइना से इन्फ्लुएंस है। बहुत सारा डेटा चाइना के पास जा रहा है हमारे पैसेंजर्स का। आप सोच रहे होंगे ये तो एक बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट है, पर नहीं, ये एक बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप सोचो कि ये एक नेशनल थ्रेट की तरह साबित हो सकता है। जैसे कि मेक माई ट्रिप ऐप सिर्फ आम लोग नहीं यूज करते, हमारे देश के सेना यूज करते हैं, कहाँ पे उनका ट्रांसफर हुआ है, कब जाना है, ये सारे डिटेल अगर देश के इम्पोर्टेंट जो सेना होते हैं, जवान होते हैं, अगर इनके डिटेल अगर इन देशों के पास जाने लगा तो सोचो कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए। तो सवाल तो उठता है कि देश के सेना का कहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर किसी को पता चल जाए ये सारे डिटेल तो ये कितना बड़ा खतरा रहेगा उन जवानों के लिए, उन देश के लिए। तो सोचने वाली तो बात है ना। बात सिर्फ निशान पेट्टी की नहीं है कि ये एक बिजनेस फाइट है, ये अब एक नेशनल थ्रेट की तरह हो गया, ये अब सिर्फ नेशनल मुद्दा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या हम ऐसे ऐप का यूज नहीं कर सकते जो स्वदेशी हो, जो इंडियन मेड हो, जो जिसका डेटा इंडिया के पास ही रहे, ना कि चाइना जैसे देशों के पास चले जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, या आपके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। ये मत सोचना कि आप एक कॉमन मैन हो तो आपका डेटा लेके क्या ही करेगा। आप ऐसे ऐप का यूज करके सिर्फ अपना डेटा रिस्क में नहीं डाल रहे हो, बल्कि ऐसे देशों को फंड कर रहे हो जो हमारे देश के खिलाफ खड़ा है, कभी भी हम पे हमला कर सकता है। तो आखिरी डिसीजन आपका है कि आप किसके साथ हो, इंडिया के साथ या फिर ऐसे देश के साथ जो इंडिया के खिलाफ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।